भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा गोरखपुर क्षेत्र द्वारा 20 जनवरी को बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में संविधान गौरव अभियान का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। यूपी के सीएम योगी भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग सत्ता में जाएं, लोकसभा में और विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व हो। आज उनकी सुध लेने की अगर कोई चिंता करता है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग। बाबा साहब का मिशन अधूरा भाजपा करेगी पूरा। माता की भारत माता की वंदे मातरम। वंदे भारत माता की, भारत माता की। यूपी के सीएम योगी भाजपा के संविधान गौरव अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा, संविधान के नाम पर जनता को गुमराह कर रही है कांग्रेस। संविधान संशोधन पर कांग्रेस और सपा संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेले दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है। उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से ओतप्रोत है, जुड़ा हुआ है। उसको गांव-गांव, घर-घर फैलाना है। संविधान के आधार पर ही देश का संचालन होगा, तभी तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो दूर हो सकती हैं। इसलिए संविधान हमारे लिए एक धर्म ग्रंथ है, इसकी गौरव गरिमा बनी रहे और इसको बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, विकसित करने के लिए, विस्तार करने के लिए हम सब लोग आगे आए। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि संविधान की प्रस्तावना में सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़कर कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस ने स्वार्थ के लिए संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से और अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय शाहजहानंद राय जी से, आदरणीय बहन संगीता आजाद जी से और माननीय बेचन राम जी से निवेदन कर रहा हूं। भारत माता की। अब माननीय बेचन राम जी से निवेदन कर रहा हूं कि माननीय महाराज जी को पुष्प गुच्छ दे करके सम्मानित करें। खड़ा होकर के आप लोग स्वागत
करिए महाराज जी का तालियों के साथ गड़गड़ाहट। वंदे वंदे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मेरा स्वाभिमान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रारंभ किए गए इस विशेष अभियान जो 11 जनवरी से 25 जनवरी तक चलेगा, इस कार्यक्रम में आज यहां पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, कार्यक्रम की संयोजक पूर्व सांसद श्रीमती संगीता आजाद जी, SC/ST आयोग के उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री बेचन राम जी, हमारे माननीय विधायकगण श्री श्री राम चौहान जी, डॉक्टर विमलेश पासवान जी, विपिन सिंह जी, फतेह बहादुर सिंह जी, महेंद्र पाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, राजेश त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह जी, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी। इस कार्यक्रम में आप सबके आगमन के लिए आपका मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। संविधान किसी भी संप्रभु संपन्न राष्ट्र के नागरिकों का स्वाभिमान होता है। और ये हमारा गौरव है कि जो संविधान उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरे भारत को एकता के सूत्र में बांध करके 140 करोड़ भारतवासियों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इस संविधान को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देकर के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत को स्थापित किया। संवैधानिक मूल्यों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत आज भारत अकेली दुनिया का देश है जो इन मूल्यों की तरह काम कर रहा है, उनका अक्षरशः पालन करते हुए एक सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में इस अभियान को आगे बढ़ा रहा है। तमाम देशों ने लोकतंत्र अपनाया है, लेकिन वहां दबे कुचले लोगों को वोटिंग राइट बाद में मिली, अधिकार बाद में मिला। लेकिन भारत के अंदर 1950 को जब भारत ने 26 जनवरी के दिन अपना संविधान अंगीकार किया और 1952 में पहला आम चुनाव हुआ, तभी से हर वयस्क मतदाता को, महिला हो पुरुष हो, किसी भी जाति का हो, मत और मजहब का हो, बिना किसी भेदभाव के हर वयस्क मतदाता को Available on Google Play and App Store. Download it now.